दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा प्राइड एंड प्रेजुडिस। इस नॉवेल को लिखा है एक इंग्लिश ऑथर जेन ऑस्टिन ने। दोस्तों ये बहुत अच्छी नॉवेल है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी एक दोस्त की ये फेवरेट नॉवेल है। उन्होंने मुझको बताया कि ये नॉवेल बहुत अच्छी है और जब मैंने इस नॉवेल को पढ़ा तो ये मुझे भी बहुत पसंद आई। ओरिजिनली इसको इंग्लिश लैंग्वेज में यूनाइटेड किंगडम में लिखा गया था। ये एक रोमांटिक नॉवेल है जिसकी सेटिंग हर्टफोर्डशायर और डर्बीशायर में रखा गया है। इस नॉवेल को पब्लिश करवाया गया था 28 जनवरी 1813 को। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि इस नॉवेल को थोड़ा डिटेल में और अच्छे से आपको समझाऊं। तो आइए अब हम इसकी समरी को देखते हैं। दोस्तों इस नॉवेल की शुरुआत होती है एक स्टेटमेंट से। वो कहते हैं कि एक अकेले और भाग्यशाली व्यक्ति को एक अच्छी वाइफ की चाहत जरूर होती है ताकि वो अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से जी सके। अब आइए दोस्तों हम इसकी स्टोरी पर आते हैं। इस नॉवेल की शुरुआत में हमें मिस्टर और मिसेस बेनेट दिखाई पड़ते हैं। मिसेस बेनेट अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट से कहती हैं, एक अमीर यंग जेंटलमैन जिसका नाम चार्ल्स बिंगली है, उसने यहीं कहीं पास के नीदरफील्ड में किराए का घर लिया है और मैं चाहती हूँ कि ये चार्ल्स बिंगली हमारी 5 बेटियों में से किसी एक को पसंद कर ले और उससे शादी कर ले। इस बात को मिस्टर बेनेट उतना सीरियस नहीं लेते और कहते हैं कि ठीक है, मैं बिंगली को एक लेटर लिखूंगा ताकि वो हमारी एक बेटी से शादी कर ले और मैं कोशिश करूंगा कि वो एलिजाबेथ को पसंद करे क्योंकि हमारी सभी बेटियों में एलिजाबेथ सबसे अच्छी है। अब दोस्तों एक दिन मिस्टर बेनेट बिंगली से मिलने के लिए जाते हैं। घर आकर वो सभी से कहते हैं कि जो नेक्स्ट बॉल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, दोस्तों बॉल कहा जाता है नृत्य सभा को, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और डांस करते हैं, वहाँ पर बिंगली भी आएगा और हम अपनी सभी बेटियों को बिंगली से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इस चीज़ पर मिसेस बेनेट बहुत खुश होती हैं। वो अपनी सभी बेटियों से कहती हैं कि तुम सभी के पास एक अच्छा चांस होगा बिंगली को इम्प्रेस करने का और उसके साथ डांस करने का। फिर वो जिस किसी को भी पसंद करेगा उससे शादी भी कर लेगा। फिर एक दिन दोस्तों बिंगली भी आता है मिस्टर बेनेट के यहाँ। वो सभी को डिनर के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन तभी उसको कुछ ज़रूरी काम से लंदन जाना पड़ता है। वो उस डिनर पार्टी को कैंसिल कर देता है और फिर कुछ दिन बाद वो बॉल पार्टी के लिए आता है। इस बार उसके साथ उसकी एक बहन कैरोलिन और उसका बेस्ट फ्रेंड फिट्जविलियम डार्सी भी होता है। अब सभी लोग उस बॉल में पहुंचते हैं। वहां पर जितने लोग भी आए होते हैं, डार्सी उनमें से सबसे हैंडसम था, लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता था कि ये थोड़ा सा घमंडी है और अकेले रहना पसंद करता है। वहीं दोस्तों ये चार्ल्स बिंगली सभी के साथ डांस करता है और वो सबसे ज्यादा पसंद करता है जेन को। ये जेन मिस्टर और मिसेस बेनेट की सबसे बड़ी बेटी होती है। बेनेट फैमिली को ये बात जानकर बहुत खुशी होती है कि बिंगली ने जेन को पसंद किया है। अब ये बिंगली अपने दोस्त डार्सी को बोलता है कि तुम भी किसी को पसंद कर लो। बिंगली डार्सी को सजेस्ट करता है कि मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए एलिजाबेथ सबसे बेस्ट रहेगी, तुम एलिजाबेथ के साथ ही डांस करो। डार्सी बिंगली से कहता है कि एलिजाबेथ ठीक है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं उसके साथ डांस करूं। अब दोस्तों एलिजाबेथ ये सुन लेती है कि डार्सी ने उसके बारे में ऐसा कहा। वो डार्सी से नाराज हो जाती है। एलिजाबेथ और जेन दोनों घर आती हैं और जो कुछ भी पार्टी में होता है वो उसके बारे में डिस्कशन करती हैं। एलिजाबेथ जेन से कहती है कि बेशक बिंगली बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बहन थोड़ी घमंडी है। लेकिन जेन इन बातों पर उतना ध्यान नहीं देती। वो बस इस बात से खुश थी कि बिंगली ने उसे पसंद किया है। दोस्तों ये बिंगली और डार्सी भले ही बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन इन दोनों का बिहेवियर अलग होता है। जहाँ ये बिंगली सभी से बहुत पोलाइट है और लोगों से मिलजुल कर रहता है, वहीं ये डार्सी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है और इसको अकेले रहना पसंद है। बिंगली की सिस्टर्स हमेशा जेन के घर आया करती थी और इधर जेन की भी सिस्टर्स बिंगली के घर जाया करती थी। इससे इन सभी का रिश्ता और ज्यादा मजबूत होने लगा। दोस्तों इसे एलिजाबेथ की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम था कैरलोट। वो एलिजाबेथ से डार्सी के बिहेवियर के बारे में बात करती है कि डार्सी ने किस तरह से एलिजाबेथ के साथ डांस करने से मना कर दिया था। एलिजाबेथ कहती है कि डार्सी का प्राइड इस वजह से है क्योंकि वो हाई क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है अगर डार्सी मेरे साथ डांस नहीं करना चाहता तो। अब दोस्तों धीरे धीरे टाइम बीतता है। ये डार्सी एलिजाबेथ की ब्यूटी और बिहेवियर को नोटिस करने लगता है और जब नेक्स्ट टाइम बॉल पार्टी होती है तो सभी लोग ये चाहते थे कि डार्सी और एलिजाबेथ दोनों साथ में डांस करें, लेकिन एलिजाबेथ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं डार्सी के साथ डांस नहीं करना चाहती। दोस्तों इस बिंगली की एक बहन थी जिसका नाम था कैरोलिन। ये कैरोलिन डार्सी को पसंद करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, इसलिए वो कभी नहीं चाहती थी कि एलिजाबेथ डार्सी के करीब आए। एक दिन कैरोलिन जेन को लेटर लिखती है और अपने घर पर इनवाइट करती है नीदरफील्ड में। जेन बिंगली के घर पर जाती है, लेकिन रास्ते में बारिश हो जाती है जिसकी वजह से उसे रात वहीं पर रुकना पड़ता है। अगले दिन जेन बीमार पड़ जाती है, उसे जुकाम हो जाता है। वो लेटर के जरिए ये बात एलिजाबेथ को बताती है। एलिजाबेथ को अपनी बहन जेन की फिक्र होती है, इसलिए वो पैदल ही वहाँ से चली आती है। बारिश की वजह से रास्ता पूरी तरह से खराब था, इसलिए एलिजाबेथ काफ़ी थक जाती है और उसको बहुत सारा कीचड़ भी लग जाता है।
जब एलिजाबेथ बिंगली के घर पर पहुंचती है तो कैरोलिन उसके गंदे कपड़ों को देखकर उसका मजाक बनाती है, लेकिन वही डार्सी को अच्छा लगता है एलिजाबेथ को दोबारा देखकर। जेन की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए एलिजाबेथ को भी उसके साथ कुछ दिन वहां पर रुकना पड़ता है। लेकिन इस दौरान बिंगली की सिस्टर्स हमेशा एलिजाबेथ को नीचा दिखाने में लगी रहती थी। मिसेस बेनेट भी जेन को देखने के लिए बिंगली के यहाँ जाती हैं, लेकिन वो ये चाहती हैं कि जेन को कुछ दिन और बिंगली फैमिली के साथ रुकना चाहिए। एलिजाबेथ की तरह मिसेस बेनेट भी डार्सी को नहीं पसंद करती थी। अब दोस्तों इस तरह से कुछ दिन बिंगली फैमिली के साथ रुकने के बाद जेन और एलिजाबेथ दोनों अपने घर चली जाती हैं। अब एक दिन मिस्टर बेनेट अपनी फैमिली को बताते हैं कि उनका कोई रिलेटिव जिसका नाम है मिस्टर कोलिंस वो उनके यहाँ आ रहा है। मिस्टर बेनेट की संपत्ति में मिस्टर कोलिंस का भी हिस्सा है। ये बात मिसेस बेनेट को थोड़ा टेंशन देती है। उनको लगता है कि अगर मिस्टर बेनेट की डेथ हो जाती है तो ये कोलिंस हमें और मेरी बेटियों को बाहर निकाल देगा इस घर से। लेकिन ये मिस्टर कोलिंस लेटर के जरिए बताता है कि वो अभी किसी लेडी कैथरीन डी बर के साथ रहता है और उनकी संपत्ति को एंजॉय कर रहा है, इसलिए उसे मिस्टर बेनेट की संपत्ति नहीं चाहिए। अब दोस्तों ये मिस्टर कोलिंस किसी एक बेनेट सिस्टर से शादी करना चाहता था। वो ये बात प्राइवेटली मिसेस बेनेट से बताता है। इस पर मिसेस बेनेट कहती हैं कि तुम जेन की तरफ मत देखना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जेन की शादी बिंगली से हो जाए। इस पर मिस्टर कोलिंस एलिजाबेथ के बारे में पूछता है। मिसेस बेनेट कहती हैं कि हाँ ठीक है, अगर एलिजाबेथ तुमसे शादी करना चाहती है तो तुम मुझसे कर सकते हो। अब दोस्तों इस नॉवेल में एंट्री होती है मिस्टर विक्रम की। ये मिस्टर विक्रम किसी रेजिमेंट में पोस्टेड है, यानी सैन्य दल का सदस्य है। एक दिन इस विक्रम का सामना डार्सी से होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। एलिजाबेथ सोचती है कि आखिर ये लोग एक दूसरे को जानते कैसे हैं। बेनेट फैमिली में इस विक्रम का क्रेज बहुत था। सभी बेनेट सिस्टर्स इस विक्रम को लाइक करती थी। एलिजाबेथ को विक्रम का नेचर बहुत पसंद आता है। वो उससे बात करती है। विक्रम एलिजाबेथ से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से डार्सी कैसा है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि डार्सी को कोई नहीं पसंद करता, उसकी प्राइड की वजह से। अब ये विक्रम डार्सी को एलिजाबेथ की नजर में और ज्यादा गिराने के लिए एक झूठी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि डार्सी के फादर बहुत अच्छे इंसान थे, वो मेरे लिए गॉड फादर जैसे थे। डार्सी और मैं दोनों एक साथ पले बड़े थे। मेरे पिता डार्सी के फादर के एम्प्लॉय थे। वो डार्सी की तरह मुझे भी अपने बेटे जैसा मानते थे। मरने के बाद वो मेरे लिए भी कुछ पैसा छोड़ गए थे ताकि मैं अपना करियर बना सकूं। लेकिन डार्सी मुझसे नफरत करता था, इसलिए अपने फादर के मरने के बाद उसने मुझे एक भी रुपया नहीं दिया। दोस्तों डार्सी के बारे में ये चीज जानकर एलिजाबेथ शॉक्ड हो जाती है। अब उसे एक और रीजन मिल जाता है डार्सी से नफरत करने का। आगे एलिजाबेथ पूछती है कि डार्सी की बहन का बिहेवियर कैसा है। विक्रम कहता है कि उसकी बहन का नाम है जॉर्जियाना, जो लंदन में रहती है और वो भी अपने भाई की तरह ही घमंडी है। आगे विक्रम कहता है कि मैंने ये सुना है कि ये मिस्टर कॉलिंस लेडी कैथरीन से मिलने जाएगा। ये लेडी कैथरीन डार्सी की आंट हैं और वो चाहती है कि उनकी बेटी की शादी डार्सी से हो जाए। अगले दिन एलिजाबेथ जेन को सारी बातें बताती है, जो कुछ भी विक्रम ने उसे बताया था डार्सी के बारे में। लेकिन जेन इन बातों पर विश्वास नहीं करती। एलिजाबेथ कहती है कि मुझे विक्रम पर भरोसा है, उसने जो भी कहा डार्सी के बारे में वो सच ही कहा। एलिजाबेथ ये भी कहती है कि मुझे तो आश्चर्य है कि बिंगली डार्सी का दोस्त कैसे हो सकता है। एक बार फिर से सभी लोग बॉल पार्टी में इकट्ठा होते हैं। जेन तो बिंगली के साथ डांस करती है, लेकिन एलिजाबेथ विक्रम को खोजती है। वो उसके साथ डांस करना चाहती है, लेकिन तभी मिस्टर कोलिंस आ जाता है। वो एलिजाबेथ से रिक्वेस्ट करता है कि एलिजाबेथ उसके साथ डांस करे। एलिजाबेथ को कोलिंस के साथ डांस करना पड़ता है क्योंकि वो नोटिस करती है कि विक्रम पार्टी में नहीं आया है। एलिजाबेथ सोचती है कि जरूर डार्सी ने ही विक्रम को पार्टी में आने से मना किया होगा। अब डार्सी एलिजाबेथ के पास आता है और उसे डांस के लिए पूछता है। पहले तो एलिजाबेथ शॉक्ड होती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। डांस के दौरान उन लोगों की थोड़ी बहुत बातें होती हैं, लेकिन तभी एलिजाबेथ विक्रम को बीच में ला देती है, जिसकी वजह से ये डार्सी थोड़ा सा नाराज हो जाता है। डांस के दौरान जेन बिंगली से कहती है कि विक्रम ने डार्सी के बारे में एलिजाबेथ से ऐसी ऐसी बातें कही हैं। इस पर बिंगली कहता है कि विक्रम झूठ बोल रहा था, वो डार्सी के रेपुटेशन को गिराना चाहता है। जेन ये बात जाकर एलिजाबेथ को बताती है, लेकिन एलिजाबेथ को विक्रम पर ही भरोसा था। अगले दिन ये मिस्टर कोलिंस एलिजाबेथ से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जब वो एलिजाबेथ से अकेले में मिलता है तो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मेरे पास बहुत सारा वेल्थ है, यानी कि ढेर सारा पैसा है, जिससे मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। एलिजाबेथ कहती है कि मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। कोलिंस कहता है कि तुम एक अच्छा ऑफर ठुकरा रही हो। इस पर एलिजाबेथ उससे कहती है कि ना ही तुम और ना ही मैं, हम दोनों ही एक दूसरे को खुश नहीं रख पाएंगे। इतना कहकर एलिजाबेथ वहां से चली जाती है। जब ये बात मिसेस बेनेट को पता चलती है कि एलिजाबेथ ने मिस्टर कोलिंस का प्रपोजल ठुकरा दिया है, तो वो अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट के पास जाती हैं और उससे रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम एलिजाबेथ को समझाओ ताकि वो मिस्टर कोलिंस से शादी कर ले। लेकिन मिस्टर बेनेट एलिजाबेथ के फैसले से खुश थे। दोस्तों एलिजाबेथ ने मिस्टर कोलिंस के प्रपोजल को डिक्लाइन कर दिया था, इसलिए ये मिस्टर कोलिंस एलिजाबेथ की तरफ से अपना ध्यान हटाकर
जाकर उसकी फ्रेंड कैरोलोट लुकास की तरफ अपना ध्यान अट्रैक्ट करता है। इसी बीच दोस्तों एक दिन चार्ल्स बिंगली की बहन कैरोलिन बिंगली का लेटर आता है जेन के लिए। कैरोलिन लिखती है कि वो सभी नीदरफील्ड को छोड़कर लंदन जा रहे हैं 6 महीने के लिए और लंदन में डार्सी की बहन जॉर्जियाना रहती है और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि बिंगली डार्सी की बहन से ही शादी करेगा। लेटर को पढ़कर जेन मायूस हो जाती है, लेकिन अभी भी उसको इन बातों पर विश्वास नहीं था। एलिजाबेथ अपनी बहन जेन को समझाती है कि ये सब कैरोलिन की चाल है, वो तुम्हारा और बिंगली का रिश्ता तोड़वाना चाहती है क्योंकि वो खुद डार्सी को पसंद करती है और उसे पाना चाहती है। आगे एलिजाबेथ जेन से कहती है कि तुम बिंगली के ऊपर भरोसा रखो, वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। उधर दोस्तों मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ की फ्रेंड कैरोलोट लुकास को प्रपोज कर देता है। कैरोलोट भी पैसे के लालच में आकर फटाफट से मिस्टर कॉलिंस को हाँ बोल देती है। कैरोलोट ये बात एलिजाबेथ को बताती है। एलिजाबेथ शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और सोचती है कि बस पैसों के लिए कैरोलोट अपनी बेटर फीलिंग को सेक्रीफाइस कर रही है। इधर जेन काफी परेशान है क्योंकि बिंगली ने उसे कोई लेटर नहीं लिखा था। जो कुछ भी हो रहा था एलिजाबेथ इसका जिम्मेदार डार्सी और बिंगली की बहन को ठहराती है। अब एक दिन मिसेस बेनेट के भाई और उनकी वाइफ मिस्टर और मिसेस गार्डिनर आते हैं। ये मिस्टर गार्डिनर लंदन में ट्रेड्समैन हैं। उन दोनों को जब जेन और बिंगली के बारे में पता चलता है तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ जेन से कहते हैं कि तुम हमारे साथ लंदन चलो ताकि तुम थोड़ा बेटर फील कर सको और बिंगली भी लंदन में है, अगर वो तुमसे मिलेगा तो उसका प्यार दोबारा से जाग जाएगा तुम्हारे लिए। अब ये जेन मिस्टर और मिसेस गार्डिनर के साथ लंदन चली जाती है। वहां पर जाने के बाद वो कैरोलिन को लेटर लिखती है, लेकिन कैरोलिन उसको कोई भी रिप्लाई नहीं देती। धीरे धीरे 4 हफ्ते बीत जाते हैं। एक बार जेन कैरोलिन से मिलने के लिए जाती है, लेकिन कैरोलिन को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती जेन को देखकर। ये सब बातें जेन लेटर्स के जरिए एलिजाबेथ को बताती है। उधर दोस्तों एलिजाबेथ की फ्रेंड कैरोलोट भी मिस्टर कॉलिन से शादी करके उसके साथ रहने के लिए चली जाती है। इधर दोस्तों एलिजाबेथ नोटिस करती है कि ये विक्रम किसी और लड़की को पसंद करने लगा है क्योंकि वो 10,000 यूरो की मालकिन है। विक्रम के दूर जाने से एलिजाबेथ को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्योंकि वो समझती थी कि वो कभी भी विक्रम से प्यार ही नहीं करती थी। एलिजाबेथ को अपनी बहन जेन की चिंता हो रही थी, इसलिए वो भी लंदन चली जाती है। लंदन में ही एलिजाबेथ अपनी फ्रेंड कैरोलोट से भी मिलती है और उसको अच्छा लगता है कि कैरोलोट मिस्टर कॉलिंस के साथ खुश है। अब एक दिन यहीं पर ये एलिजाबेथ मिस डी बर्ग से मिलती है। ये मिस डी बर्ग लेडी कैथरीन डी बर्ग की बेटी थी। एक बार मिस्टर कॉलिंस ने एलिजाबेथ को बताया था कि मिस डी बर्ग की शादी डार्सी से होगी क्योंकि लेडी कैथरीन जो कि डार्सी की आंट है वो ऐसा ही चाहती हैं। अब एक दिन मिस्टर कॉलिंस डिनर के लिए एलिजाबेथ को बुलाता है। वहाँ पर लेडी कैथरीन भी आती हैं। एलिजाबेथ नोटिस करती है कि लेडी कैथरीन काफी घमंडी हैं और अपने ओपिनियंस को लोगों के सामने जबरदस्ती रखती हैं। वहीं उनकी बेटी मिस डी बर्ग काफी डल है और वो लोगों से बातचीत नहीं कर पाती। पहले तो लेडी कैथरीन कैरोलोट से बात करती हैं, उसके बाद वो एलिजाबेथ की तरफ देखती हैं। वो एलिजाबेथ की फैमिली और पोजीशन के बारे में पूछती हैं और चाहती हैं कि वो एलिजाबेथ की फैमिली की इंसल्ट कर सकें। लेकिन लेडी कैथरीन की बातों से एलिजाबेथ बिल्कुल भी विचलित नहीं होती और उनको सीधा सीधा जवाब देती है। एलिजाबेथ और कैरोलोट दोनों बातें कर रही होती हैं, तभी लेडी कैथरीन आती हैं और कहती हैं कि उनके 2 भतीजे डार्सी और कर्नल फिट्जविलियम आ रहे हैं। जब डार्सी वहां पर आता है तो एलिजाबेथ उससे मिलती है। वो डार्सी से पूछती है कि क्या तुमने इतने दिनों में कभी भी जेन को यहाँ पर देखा, लेकिन इस पर डार्सी कुछ भी नहीं बोलता। एलिजाबेथ कर्नल फिट्जविलियम से भी मिलती है। कॉलिनॉल एलिजाबेथ से कहता है कि तुम पियानो बजाओ। उस वक्त वहाँ पर डार्सी भी खड़ा होता है, लेकिन तभी डार्सी वहाँ से चला जाता है। एलिजाबेथ गुस्से से डार्सी की तरफ देखती है। कर्नल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा डार्सी के बीच कुछ झगड़ा हुआ है। एलिजाबेथ उससे बताती है जो कुछ भी डार्सी ने उसके बारे में बोला था बॉल पार्टी में। इस पर डार्सी अपने बचाव में कहता है कि उसने जो कुछ भी किया था वो जानबूझकर नहीं किया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो स्ट्रेंजर लोगों से बात करने में उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता। लेडी कैथरीन भले ही ऐसा चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी डार्सी से हो जाए, लेकिन डार्सी का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मिस डी बर्ग में। एलिजाबेथ डार्सी से पूछती है कि तुम लोग अचानक से नीदरफील्ड छोड़कर लंदन क्यों चले आए। इस पर डार्सी जवाब देता है कि बिंगली को कुछ बहुत जरूरी काम था जिसकी वजह से उसे नीदरफील्ड छोड़कर अचानक से आना पड़ा। अब एक दिन ये एलिजाबेथ कर्नल फिट्जविलियम से मॉर्निंग वॉक पर मिलती है। कॉलिनॉल एलिजाबेथ से डार्सी के बारे में बात करता है। वो कहता है कि डार्सी ऐसा नहीं है कि पैसों के लिए शादी करे। एक बार तो उसने ये बात अपने दोस्त को भी समझाई थी कि शादी करने का फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों ये एलिजाबेथ सोचने लगती है कि जरूर ये कर्नल बिंगली और जेन के बारे में बात कर रहा है और उसको ऐसा विश्वास हो जाता है कि डार्सी ने ही बिंगली को समझाया होगा ताकि वो जेन से शादी ना करे, ताकि वो बिंगली की शादी अपनी बहन जॉर्जियाना से करा सके। दोस्तों ये एलिजाबेथ मिस्टर कॉलिंस और कैरोलोट के साथ ही उनके घर में रहती थी। एक दिन कैरोलोट और कॉलिंस दोनों बाहर गए थे। एलिजाबेथ घर में अकेली थी।
डार्सी आकर बेल बजाता है। एलिजाबेथ को लगता है कि कॉर्नल होगा, लेकिन वो डार्सी को देखकर शॉक्ड हो जाती है। डार्सी एलिजाबेथ को बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा है और उससे शादी भी करना चाहता है। डार्सी की बातें सुनकर एलिजाबेथ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन की लाइफ बर्बाद हुई है और साथ ही तुमने विक्रम को भी लूटा है, इसलिए मैं तुम्हारे जैसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती। एलिजाबेथ की बातें सुनकर डार्सी कहता है कि बिंगली मेरा दोस्त है और मैं भला उसकी शादी क्यों तोड़वाऊंगा। इसके बाद डार्सी विक्रम के बारे में बोलता है। वो कहता है कि विक्रम एक नंबर का झूठा इंसान है, वो तुम्हारे सामने बस अच्छा बनने का दिखावा कर रहा था। लेकिन एलिजाबेथ डार्सी की एक भी बात नहीं सुनती। वो यहाँ तक कह देती है कि अगर वो दुनिया का एकमात्र इंसान बचेगा तभी मैं उससे शादी करूंगी। एलिजाबेथ की बातें सुनकर डार्सी गुस्से से चला जाता है। एलिजाबेथ भी फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन फिर उसको कॉन्फिडेंस आता है और सोचती है कि मैंने अच्छा किया डार्सी जैसे इंसान को रिजेक्ट करके। अगले दिन एलिजा जब वॉक पर निकलती है तो देखती है कि डार्सी उसका इंतजार कर रहा है। डार्सी एलिजाबेथ को एक लेटर पकड़ाता है और वहां से चला जाता है। लेटर के जरिए डार्सी एलिजाबेथ को बताता है कि बिंगली जेन से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि जेन उसकी तरफ अफेक्शनेट नहीं है। और जब बिंगली ये बात अपनी बहन कैरोलिन को बताता है तो वो उसको समझा देती है कि हमें बेनेट्स के साथ रिश्ता तोड़ देना चाहिए और दोबारा से लंदन चलना चाहिए। लेकिन जब जेन बिंगली के लिए लंदन आई तो मुझे बिंगली को बता देना चाहिए था कि जेन लंदन में ही है। मुझे बस इस बात का पछतावा है, लेकिन मैंने बिंगली और जेन के रिश्ते को बर्बाद नहीं किया है। आगे डार्सी विक्रम के बारे में भी लिखता है कि मेरे फादर ने जो भी पैसा उसके लिए छोड़ा था वो चर्च के पास था और विक्रम ने लॉ की पढ़ाई करने के लिए चर्च से सारा पैसा ले लिया था, लेकिन वो उन पैसों को लॉ स्कूल में खर्च करने की बजाय गलत तरीके से उड़ा देता है। फिर वो दोबारा से पैसों के लिए मेरे पास आता है। मैंने जब उसको मना कर दिया तो वो मुझसे नाराज रहने लगा। फिर सालों के बाद विक्रम की नज़र मेरी बहन जॉर्जियाना पर पड़ती है। वो उसको ट्रिक करने की कोशिश करता है कि अगर वो मेरी बहन से शादी कर लेता है तो उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन मैंने अपनी बहन की प्रोटेक्शन के लिए विक्रम को यहाँ से दूर भगा दिया था। आगे डार्सी लिखता है कि मैंने ये सारी बातें किसी को नहीं बताई थी, बस मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों का भरोसा नहीं है तो तुम कर्नल फिट्जविलियम से पूछ सकती हो। लेटर पढ़ने के बाद एलिजाबेथ को तुरंत इन बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि कहीं न कहीं डार्सी ठीक कह रहा है, क्योंकि विक्रम ने जो कुछ भी उसको बताया था इस बात का कोई भी सबूत नहीं था। और अब वो ये भी जान गई थी कि विक्रम पैसों के पीछे भागता है और उसे ट्रिक करना चाहता था। अब एलिजाबेथ वहाँ से अपनी बहन जेन के पास जाना चाहती है, जो मिस्टर और मिसेस गार्डिनर के साथ रहती थी। पूरे रास्ते एलिजाबेथ डार्सी के बारे में ही सोचती रहती है और कहती है कि अब वो डार्सी की हमेशा रिस्पेक्ट करेगी, लेकिन वो ये भी चाहती है कि अब वो दोबारा डार्सी से कभी ना मिले। अब दोस्तों एलिजाबेथ अपनी बहन जेन के पास पहुंचती है, लेकिन वो उसको नहीं बताना चाहती थी कि बिंगली ने उसे क्यों छोड़ दिया। वो चाहती थी कि पहले वो जेन को लेकर अपने घर जाए, फिर वो जेन से सारी बातें शेयर करेगी। जब एलिजाबेथ और जेन घर पहुंचती हैं तो पूरी बेनेट फैमिली उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। विक्रम भी वहां पर आता है, लेकिन एलिजाबेथ विक्रम को नेग्लेक्ट कर देती है। अब एलिजाबेथ जेन को बताती है कि डार्सी ने मुझे कैसे प्रपोज किया और उसने लेटर के जरिए मुझे क्या बताया। एलिजाबेथ कहती है कि मुझे पता नहीं था कि डार्सी इतने अच्छे नेचर का है और वहीं मैं हमेशा इस गलत फहमी में थी कि विक्रम अच्छा आदमी है। एलिजाबेथ जेन से कहती है कि क्या हमें विक्रम की सच्चाई सबके सामने लानी चाहिए, लेकिन फिर बाद में जेन और एलिजाबेथ ये फैसला करते हैं कि एक टाइम पर विक्रम यहाँ से चला जाएगा अपने रेजिमेंट में, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, उसने जो भी किया वो उसकी कमी थी। अब समर हॉलीडे में एलिजाबेथ मिस्टर और मिसेस गार्डिनर के साथ टूर पर जाती है, लेकिन एलिजाबेथ ये कोशिश कर रही थी कि वो ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर डार्सी ना हो। एलिजाबेथ पेम्बरली घूमने के लिए जाती है। वहाँ की खूबसूरती उसको बहुत पसंद आती है। वहाँ पर घूमने के दौरान उसके मन में थॉट आता है कि यहाँ पर अगर डार्सी होता और एलिजाबेथ उसकी मिस्ट्रेस होती तो वो लोग बहुत इंजॉय करते इस जगह को। पेम्बरली में वो सभी जिस जगह पर रुकते हैं वहाँ का हाउस कीपर डार्सी के बारे में बताता है। वो कहता है कि डार्सी बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझे हमेशा हेल्प किया है। वो हाउस कीपर डार्सी की बहन के बारे में भी अच्छी बातें बोलता है। एलिजाबेथ देखती है कि वहाँ पर एक रूम में डार्सी की पिक्चर लगी होती है। एलिजाबेथ एक टक उसके पिक्चर को देखती है। वो हाउस कीपर आकर पूछता है कि क्या तुम्हें डार्सी हैंडसम लगता है। एलिजाबेथ कहती है हाँ, वो जरूर हैंडसम है। एक दिन सडनली वहाँ पर डार्सी आ जाता है। एलिजाबेथ उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको अच्छा लग रहा होता है। डार्सी उन सभी से बहुत पोलाइटली बात करता है और उन लोग को अच्छा फील कराने के लिए फिशिंग के लिए भी ले जाता है। एलिजाबेथ मन ही मन सोचती है कि क्या मेरे रिजेक्शन के बाद डार्सी अभी भी मुझसे प्यार करता होगा। डार्सी एलिजाबेथ और मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर को बताता है कि अगले दिन मेरे गेस्ट आ रहे हैं, मेरी बहन जॉर्जियाना और मेरा दोस्त बिंगली।
वो एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अपनी बहन जॉर्जियाना से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। एलिजाबेथ कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन जॉर्जियाना और बिंगली आते हैं। जॉर्जियाना को एलिजाबेथ से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। बिंगली भी दोबारा से एलिजाबेथ को देखकर बहुत खुश होता है और जेन के बारे में पूछता है। जॉर्जियाना एलिजाबेथ और मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर को डिनर के लिए इनवाइट करती है पेम्बरली में। डिनर के दौरान एलिजाबेथ डार्सी के अंदर इतना बड़ा चेंज देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो देखती है कि डार्सी के अंदर से प्राइड बिल्कुल भी खत्म हो चुका है और वो सभी के साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा है। एलिजाबेथ को यह जानकर अच्छा लगता है कि डार्सी ने उसके रिजेक्शन और मिस जजमेंट को भुला दिया है और अभी वो एलिजाबेथ से बहुत अच्छे से पेश आता है। अब अगले दिन एलिजाबेथ बिंगली की बहन कैरोलिन से मिलती है, लेकिन कैरोलिन को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती एलिजाबेथ को दोबारा देखकर। कैरोलिन एलिजाबेथ का मजाक बनाना चाहती है विक्रम का नाम लेकर, और जब एलिजाबेथ वहां से चली जाती है तो कैरोलिन उसके लुक्स के बारे में बोलती है, लेकिन तभी डार्सी बीच में आ जाता है और कहता है कि मेरे हिसाब से एलिजाबेथ बहुत खूबसूरत है। अब दोस्तों एक दिन एलिजाबेथ को जेन का लेटर मिलता है। लेटर के जरिए जेन एलिजाबेथ को शॉकिंग न्यूज बताती है। वो कहती है कि लिडिया विक्रम के साथ भाग गई है। वो लोग स्कॉटलैंड में शादी करना चाहते थे, लेकिन विक्रम का लिडिया से शादी करने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए वो दोनों अभी लंदन में हैं। जेन ये भी बताती है कि उसके पिता यानी कि मिस्टर बेनेट लंदन में गए हैं उन दोनों को खोजने के लिए, और वो एलिजाबेथ से ये भी कहती है कि एलिजाबेथ मिस्टर गार्डनर को भी लंदन में भेज दें मिस्टर बेनेट की हेल्प करने के लिए। जेन एलिजाबेथ को घर आने के लिए कहती है क्योंकि उसकी माँ मिसेस बेनेट की तबीयत खराब हो जाती है इस खबर को सुनने के बाद। अब एलिजाबेथ जल्दी से घर जाने की तैयारी करती है। डार्सी जल्दबाजी में देखकर उससे पूछता है। एलिजाबेथ डार्सी को सारी बातें बताती है। एलिजाबेथ कहती है कि मुझे पछतावा है कि मैंने विक्रम के सच को सबके सामने नहीं लाया। अगर मैंने विक्रम के बारे में सबको बता दिया होता तो आज सभी लोग उससे सतर्क हो जाते, वो ये हरकत ना कर पाता। एलिजाबेथ को डर था कि इससे उसकी फैमिली की बदनामी होगी और वो डार्सी से फिर से दूर हो जाएगी। काफी ढूंढने के बाद भी लिडिया नहीं मिलती। मिस्टर बेनेट दोबारा से अपने घर चले आते हैं लंदन से। अब 2 दिन के बाद मिस्टर गार्डनर का लेटर मिलता है। वो लिखते हैं कि लिडिया और विक्रम मिल गए हैं और उन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन विक्रम की शर्त है कि मिस्टर बेनेट उसको हर साल पैसे दिया करें। और मिस्टर गार्डनर ये भी कहते हैं कि मैंने बहुत सारा कर्जा भरा है विक्रम का, वो भी अपने पैसे से, ताकि वो लिडिया के साथ खुश रह सके। अब विक्रम और लिडिया की प्रॉब्लम तो लगभग सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन अब बेनेट फैमिली ये सोच रही थी कि मिस्टर गार्डनर का पैसा वो लोग कैसे वापस करेंगे। एलिजाबेथ को इस बात का दुख था कि अब विक्रम उसकी फैमिली के साथ जुड़ जाएगा उसकी बहन से शादी करने के बाद, जिसकी वजह से अब डार्सी उससे दूर हो जाएगा। एलिजाबेथ को रियलाइज होता है कि वो और डार्सी दोनों परफेक्ट मैच हैं एक दूसरे के लिए। अब लिडिया और विक्रम दोनों लॉन्ग बॉर्न आते हैं बेनेट फैमिली से मिलने के लिए। लिडिया अपनी दोनों बड़ी बहन जेन और एलिजाबेथ का मजाक बनाती है कि तुम लोग की शादी नहीं हुई और मेरी शादी तुमसे पहले हो गई। अब बातचीत के दौरान लिडिया बताती है एलिजाबेथ को कि डार्सी से उसकी मुलाकात हुई थी लंदन में, लेकिन डार्सी ने ये बात एलिजाबेथ को नहीं बताई थी। एलिजाबेथ मिस्टर गार्डनर को लेटर लिखती है और उनसे पूछती है कि क्या क्या हुआ था। इस पर मिस्टर गार्डनर बताते हैं कि डार्सी ने ही मदद की थी तुम्हारी फैमिली की, उसी ने लिडिया और विक्रम को खोजा था। डार्सी ने विक्रम से डील की कि तुम लिडिया को मत छोड़ो और अगर तुम उसको भगा कर लाए हो तो उससे शादी कर लो। इसके बदले में डार्सी विक्रम का सारा कर्जा भी भरता है और इतनी मदद करने के बाद डार्सी सारा क्रेडिट मिस्टर गार्डनर को दे देता है ताकि किसी को यह ना पता चले कि डार्सी ने मदद की है बेनेट फैमिली की। अब एक दिन बिंगली और डार्सी आते हैं बेनेट फैमिली से मिलने के लिए। मिसेस बेनेट बिंगली का स्वागत करती हैं, लेकिन वो डार्सी की तरफ उतना ध्यान नहीं देती। बिंगली के अचानक नीदरफील्ड छोड़कर चले जाने की बात भी होती है। फिर मिसेस बेनेट इनवाइट करती हैं बिंगली और डार्सी को डिनर के लिए। डिनर के टाइम बिंगली जेन के बगल में बैठता है। एलिजाबेथ समझ जाती है कि बिंगली जरूर जेन को दोबारा से प्रपोज करेगा। एलिजाबेथ अपनी माँ मिसेस बेनेट के बगल में बैठती है और डार्सी थोड़ा सा दूर पर बैठा होता है। भले ही एलिजाबेथ डार्सी से दूर बैठी थी, लेकिन उसके लिए ये बहुत ही खास मौका था। अब अगले दिन बिंगली जेन को प्रपोज कर देता है। जेन बहुत खुश होती है और वो ये खबर अपनी माँ और बहन एलिजाबेथ को बताती है। बिंगली जेन से ये भी कहता है कि उसे पता नहीं था कि जेन लंदन में थी। जेन भी समझ जाती है कि बिंगली की बहनों की चाल थी उसको और बिंगली को दूर करने के लिए। अब एक दिन से अचानक लेडी कैथरीन आती है लॉन्गबर्न बेनेट फैमिली से मिलने के लिए। वो थोड़ी देर मिसेस बेनेट से बात करती हैं। इसके बाद वो एलिजाबेथ से मिलती हैं अकेले में। लेडी कैथरीन एलिजाबेथ से कहती हैं कि मुझे पता है जेन और बिंगली के रिश्ते के बारे में, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम डार्सी को ट्रिक करना चाहती हो ताकि तुम डार्सी से शादी कर सको। इस पर एलिजाबेथ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेडी कैथरीन एलिजाबेथ से कहती हैं कि अगर डार्सी तुमको प्रपोज करता है तो तुम प्रॉमिस करो कि तुम उसे हाँ नहीं कहोगी। इस पर एलिजाबेथ मना कर देती है। वो कहती है कि अगर डार्सी मुझे प्रपोज करेगा तो मैं उसे अब ना नहीं कर सकती। इस पर लेडी कैथरीन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि डार्सी मेरी बेटी मिस डी बर्ग से हमेशा से जुड़ा हुआ है, वो उसी से शादी करेगा क्योंकि डार्सी का स्टेटस बहुत ऊंचा है और वो तुम्हारी फैमिली से रिश्ता कभी नहीं जोड़ना चाहेगा। लेडी कैथरीन की
की बातें सुनकर एलिजाबेथ कहती है कि ये तो डार्सी ही डिसाइड करेगा कि वो किसे पसंद करता है। अब एक दिन फिर से बिंगली और डार्सी आते हैं लॉन्ग बर्न। वो सब वॉक पर जाते हैं। इसके बाद डार्सी और एलिजाबेथ दोनों अकेले में मिलते हैं। एलिजाबेथ डार्सी को थैंक यू बोलती है जो भी उसने किया लिडिया के मैटर में। इस पर डार्सी कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया बस तुम्हारे लिए किया था। डार्सी एलिजाबेथ से कहता है कि मेरी फीलिंग अभी भी तुम्हारे लिए चेंज नहीं हुई है, भले ही तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। इस पर एलिजाबेथ कहती है कि मेरी भी फीलिंग चेंज हो चुकी है तुम्हारे लिए, अब मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ये चीज सुनकर डार्सी बहुत खुश होता है। डार्सी एलिजाबेथ से कहता है कि मैं बचपन से ही प्राइडफुल था, लेकिन मैं आज तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे ह्यूमैनिटी का लेसन सिखाया है। एलिजाबेथ भी डार्सी को सॉरी बोलती है उसे गलत समझने के लिए। एलिजाबेथ ये सभी बातें जेन को बताती है। जेन को भी बहुत अच्छा लगता है। अब अगले दिन डार्सी आता है। मिस्टर बेनेट से परमिशन मांगता है कि वो एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है। मिस्टर बेनेट एलिजाबेथ को बुलाते हैं और एलिजाबेथ हाँ कर देती है। डार्सी के जाने के बाद मिस्टर बेनेट एलिजाबेथ से पूछते हैं कि तुम ऐसे इंसान से शादी क्यों करना चाहती हो जिससे तुम नफरत करती थी। इस पर एलिजाबेथ अपने फादर मिस्टर बेनेट को बताती है कि वो जान गई है कि डार्सी कैसा इंसान है और वो सच में उसे पसंद करने लगी है और उसी से शादी करना चाहती है। डार्सी के बारे में ये सब चीजें जानकर मिस्टर बेनेट बहुत खुश होते हैं और वो एलिजाबेथ और डार्सी को ब्लेस करते हैं। एलिजाबेथ की माँ मिसेस बेनेट बहुत खुश होती हैं। वो कहती हैं कि अब एलिजाबेथ जेन से भी अमीर रहेगी क्योंकि वो डार्सी से शादी कर रही है। अपनी माँ की इस जोक पर एलिजाबेथ हंसने लगती है। फाइनली जेन और बिंगली और उधर डार्सी और एलिजाबेथ की शादी हो जाती है। जेन बिंगली के साथ रहने लगती है और एलिजाबेथ डार्सी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सभी लोग उन लोगों को कंग्रेचुलेट करते हैं और दोस्तों यहाँ पर हमारी ये नॉवेल एंड हो जाती है।